जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यारी सी लीला कथा सुनाने वाली हूँ। वैसे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ हमेशा लीलाएं करते रहते हैं, पर जो भक्त होते हैं जिन्हें अपने लल्ला पर भरोसा होता है वही उनकी लीलाओं को महसूस कर सकते हैं। नहीं तो जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, वो कभी भी लड्डू गोपाल की किसी भी लीला को महसूस नहीं कर पाएंगे। उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि ये सारी चीजें तो होती रहती है, इसमें लड्डू गोपाल की कौन सी लीला है। आज लड्डू गोपाल की इस लीला कथा को अपने हृदय से सुनिएगा और कान्हा के इस प्यारे से लीला कथा को महसूस कीजिएगा। आज की यह लीला कथा बहुत वर्षों पुरानी एक गांव की है। एक बुजुर्ग दंपत्ति उस गांव में रहा करते थे। बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा बहुत ही अच्छे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा का उनके घर के पीछे एक छोटा सा खेत था। उसी में दोनों मिलकर साथ सब्जी उगाया करते थे और बाजार ले जाकर बेचा करते थे। इसी से दोनों का गुजारा चलता था। उनकी एक बेटी भी थी, परंतु उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी। उनकी बेटी की शादी उनके घर से बहुत दूर हुई थी। इस वजह से न वो अपने बेटी के घर ज्यादा जा पाते थे, न ही उनकी बेटी आ पाती थी। 2-4 सालों में कभी मिलना होता था। और बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा तो खुद ही बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि बार बार अपनी बिटिया के घर जा सके। और उनकी बिटिया की शादी भी गरीब परिवार में हुई थी, जिस वजह से वो भी बार बार नहीं आ पाती थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बेटी की शादी अच्छे घर परिवार में हुई थी। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। यह सोचकर बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा भी खुश रहा करते थे। पहले तो बाबा काम करने के लिए इधर उधर जाया करते थे और उन्हें जो भी मजदूरी का काम मिलता था वो कर लिया करते थे। उसी से पैसे जोड़ जोड़ कर उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की थी। परंतु अब उनकी उम्र हो रही थी और ज्यादा उम्र हो जाने के कारण वो बाहर जाकर मजदूरी का काम कर सके, यह उनसे नहीं हो पा रहा था। बूढ़ी मैया और बाबा के घर के पीछे उनकी एक छोटी सी खाली जमीन पड़ी थी। दोनों ने खूब मेहनत करके उस जमीन की साफ सफाई की, उस पर हल चलवाया और उस जमीन को खेती के लायक बनाया। अब बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा दोनों मिलकर उस छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाने लगे और उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाने लगे। उसी से उनकी आजीविका चलती थी। बहुत सारे सुख सुविधा न होने के बावजूद बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा अपने जीवन में संतुष्ट थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। बूढ़ी मैया जब छोटी थी और अपने मायके में रहा करती थी, तभी से लड्डू गोपाल की सेवा करती है और शादी के बाद वो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आई। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए उन्हें वर्षों बीत गए, पर अब भी बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही प्यार से करती है। ऐसा लगता है मानो समय के साथ उनकी श्रद्धा भक्ति और लड्डू गोपाल के लिए उनका प्रेम बढ़ता गया है। बूढ़ी मैया और बाबा का लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही भक्ति और श्रद्धा भाव थी। वो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानते थे और पुत्र मानकर ही उनकी सेवा करते थे। सुबह उठकर सबसे पहले लड्डू गोपाल को जगाना, उन्हें स्नान करवाना, उन्हें सुंदर सा पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना, यही बस बूढ़ी मैया का सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता था। बूढ़े बाबा जब बाजार से सब्जी बेचकर घर आते थे तो हमेशा अपने छोटे से बाल गोपाल के लिए कभी 2 पेड़े, कभी 2 मिठाई या कभी कोई एक फल लेकर आते थे और बड़े ही प्यार से बूढ़ी मैया को कहते थे कि ये लो, देखो आज मैं अपने लल्ला के लिए क्या लेकर आया हूँ। चलो चलो जल्दी से लल्ला को भोग लगा दो, इन्हें भूख लगी होगी। बूढ़ी मैया भी खुशी खुशी उस फल या मिठाई को लेकर लड्डू गोपाल को प्यार से भोग लगा देती थी, जैसे वो अपने छोटे से बच्चे को खिला रही हो। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, परंतु भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बूढ़े बाबा खेत में काम कर रहे थे।
धूप और गर्मी बहुत तेज थी। सुबह से काम करने की वजह से वो बेहोश हो गए और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। बूढ़े बाबा की आकस्मिक मृत्यु से बूढ़ी मैया बहुत दुखी हो जाती है। उन्हें बहुत आहत पहुंचता है। उनकी बेटी भी अपने बाबा की मृत्यु की खबर पाकर आती है। सभी बहुत दुखी थे। बूढ़े बाबा के चले जाने के बाद बूढ़ी मैया बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उनकी बेटी भी संयुक्त परिवार में रहती थी। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी इतने लोगों के होते हुए वो अपनी माँ को अपने साथ ले जाकर नहीं रख पाती। ना ही उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि वह अपनी माँ की कोई मदद कर सके। फिर भी माँ तो माँ होती है और एक बेटी अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकती। इतनी मुसीबतें होने के बाद भी किसी की परवाह किए बिना उनकी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ तुम चलो मेरे साथ हमारे घर और वहीं रहना। अब तो बाबा भी नहीं है, तुम अकेले यहाँ कैसे रहोगी। पर बूढ़ी मैया को अपनी बेटी की घर की स्थिति पता थी। वो जाने से इनकार कर देती है और कहती है, इस घर से तुम्हारे बाबा के, तुम्हारे बचपन के बहुत सारी यादें जुड़ी है। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। बूढ़ी मैया अकेले अपने लड्डू गोपाल के साथ घर में रहने लगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब बूढ़ी मैया के पास जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, अब ये सारी समस्या बूढ़ी मैया के सामने उत्पन्न हो रही थी। मैया के पास जो भी थोड़े दाल चावल थे, प्रतिदिन मैया उसी को पकाया करती थी और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाकर खुद भी खाया करती थी। लगातार कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बस एक ही तरह का खाना खा खा कर कितने दिनों तक रहते। पर उनके पास कोई और उपाय भी नहीं था और बिना कुछ कमाए, बिना घर में पैसे आए, उनके पास जो पहले से दाल चावल थे वो भी खत्म होने लगे थे। अब वो क्या खाते? यह सोच सोचकर बूढ़ी मैया फिर से उस जमीन में खेती करने का सोचती है। बूढ़ी मैया ने बहुत मेहनत करके अपनी छोटी सी जमीन में साग सब्जी लगाई, पर बारिश ना होने की वजह से उनके पौधे मुरझाने लगे। बूढ़ी मैया से जितना हो पाता था वो अपने पौधे में पानी डाला करती थी, पर गर्मी इतनी ज्यादा थी, धूप इतना तेज हो रहा था कि उनके सारे पौधे मुरझाकर मर जाने लगे। किसी भी पौधे में ऐसी सब्जी नहीं आई कि वो जाकर बाजार में बेच सके। अब बूढ़ी मैया बहुत दुखी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाऊंगी। मेरे पास जो भी थोड़े दाल चावल थे वो भी अब खत्म होने वाले हैं। जो थोड़े पैसे थे वो भी लगभग समाप्त हो गए। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाऊंगी और मैं भी स्वयं क्या खाऊंगी। भोली मैया अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेती है और प्यार से पुचकारते हुए कहती है, लल्ला यह तेरी कैसी लीला है। तुझे तो सब कुछ पता है ना, तेरी मैया कितनी मेहनत कर रही है, पर तू ऐसा क्यों करता है लल्ला। मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब तेरी मैया सब्जियां नहीं बेचेगी तो तू क्या खाएगा। यह बोलते बोलते मैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैया कहती है, लल्ला मुझे माफ कर देना। तेरे बाबा होते थे तो प्रतिदिन तुम्हारे लिए कोई न कोई फल या मिठाई लेकर आते थे, पर जब से तुम्हारे बाबा गए हैं, तुम्हारी मैया ने तुम्हें कभी भी अच्छी मिठाई या फल का भोग नहीं लगाया है। बस मैं तुम्हें हमेशा चावल दाल का ही भोग लगा पाती हूँ। तुम तो एक तरह का खाना खा खा कर भोग लगाकर परेशान हो गए होंगे ना मेरे लल्ला। पर मैं क्या करूँ, तेरी इस अभागन माँ के पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुझे अच्छा भोग लगा सके। मैं बहुत अभागन हूँ लल्ला, बहुत अभागन हूँ। यह कहकर बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह मैया यह निर्णय लेती है कि वह अपने छोटे से जमीन को बेच देगी, क्योंकि अब वह खेती कर सके यह सामर्थ्य उनमें नहीं है, और उसके जगह पर एक छोटी सी गैया ले आएंगी। गैया जो भी दूध देगी उससे ही वह अपने लड्डू गोपाल को भोग भी लगा सकेंगी और बाकी के बचे हुए दूध को वह बेच भी देंगी, जिससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे और उनका गुजारा भी चल जाएगा।
और सबसे अच्छी बात कि मेरे लड्डू गोपाल को गौ माता बहुत पसंद है। मेरे गोपाल गौ माता के साथ खेल भी सकेंगे। यही सोचकर मैया अपनी छोटी सी जमीन बेच देती है और उसी पैसे से एक गैया खरीद लेती है। गैया को घर लाकर बूढ़ी मैया उसकी खूब सेवा करती है। कुछ दिनों के बाद गैया एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। फिर गैया दूध देने लगती है। बूढ़ी मैया खुश हो जाती है और अपने लल्ला से कहती है, ए लल्ला, अब तो गौ माता दूध देने लगी है। अब तेरी मैया तेरे लिए खीर बनाया करेगी। तू प्रतिदिन चावल दाल खा खा कर परेशान हो गया था ना लल्ला। अब तुझे और चावल दाल खाने की आवश्यकता नहीं है। आज से मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। अब मैया खुशी खुशी उस दूध से लड्डू गोपाल के लिए खीर बनाती है और लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाती है। लड्डू गोपाल मैया के हाथों का खीर पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी खीर को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु अब मैया प्रतिदिन लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाने लगी। मैया यही सोचती कि मेरे छोटे से बाल गोपाल कितने दिनों से चावल दाल का भोग लगा रहे हैं। मैं कभी भी उन्हें अच्छा नहीं खिला पाई। अब मैं अपने लल्ला को प्रतिदिन खीर का ही भोग लगाऊंगी। पर हमारे छोटे से बाल गोपाल तो है ही चंचल। उनका दिल तो अपनी मैया के हाथों के बने हुए दाल चावल पर आ गया था। हमारे छोटे से बाल गोपाल प्रतिदिन मैया के हाथों का बना हुआ खीर खाकर उब चुके थे। चंचल नटखट बाल गोपाल सोचने लगे कि मैया तो प्रतिदिन मुझे खीर खिला रही है, पर मुझे तो चावल दाल खाना है। अब मैं क्या करूं? अब हमारे छोटे से कन्हैया तरह तरह से मैया को परेशान करने लगे। कभी वह खीर की कटोरी उलट देते तो कभी कभी खीर में कंकड़ निकल आते। लड्डू गोपाल को नहीं खाना था तो तरह तरह के बहाने बनाने लगे। पर मैया तो भोली भाली सीधी सादी है। वो तो समझ ही ना पाए कि मेरे लल्ला को खीर नहीं खानी। अगर लल्ला खीर की कटोरी पलट देते तो मैया उनके लिए फिर से खीर बना देती। अगर लल्ला खीर में कंकड़ निकाल देते तो मैया उनके लिए दूसरा खीर बना देती। फिर भी भोली मैया यह समझ न पाई कि मेरे लल्ला जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। मैया बार बार लल्ला को फिर से खीर खिलाती। छोटे से बाल गोपाल परेशान होकर यह सोच लिए कि अब तो मैया को किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा, नहीं तो मैया मुझे चावल दाल बनाकर भोग ही नहीं लगाएगी। मुझे तो मैया के हाथों का चावल दाल ही खाना है। एक रात मैया सो रही थी, तभी नटखट बाल गोपाल को एक शरारत सूझी। लड्डू गोपाल मैया के सपने में आए। मैया अपने सपने में देखती है कि कोई 3-3.5 साल का छोटा सा बच्चा, बिल्कुल मोटू सा गोलू मोलू सा, सावली सूरत का, माथे पे मोर पंख और हाथों में बांसुरी लिए ठुमक ठुमक कर चल रहा है। पैरों के नुपुर छुम छुम बज रहे हैं। उस छोटे से बच्चे की सूरत बहुत ही प्यारी थी। मैया सपने में देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गई। छोटा सा प्यारा सा बच्चा मैया की कुटिया में चारों तरफ दौड़ता रहता और दौड़ते दौड़ते गिरता पड़ता भी रहता। फिर से उठता और फिर जाकर मैया की उंगली पकड़ लेता और मैया को वहाँ से खींचते हुए कहता, ओ मैया, मैया, मेरी प्यारी मैया, चलना मैया, मुझे चावल दाल बना कर दे। तेरे लल्ला को चावल दाल खानी है। तू तो प्रतिदिन अपने लल्ला को खीर पवाती है, मुझे नहीं खाना तेरे खीर। चल तू आज मेरे लिए चावल दाल बना कर दे। यह बोलकर लड्डू गोपाल मैया की हाथ को खींचने लगता है। अब मैया लड्डू गोपाल के इस मनमोहक रूप को देखकर मंत्रमुग्ध होकर खो जाती है। सपने में ही अपने लल्ला से हटकर बैठती है और लल्ला से कहती है, देख लल्ला, तू बड़ा शरारती हो गया है रे। मैं तेरे लिए चावल दाल नहीं बनाऊंगी, और अगर तुझे चावल दाल खाना है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तू मुझे वचन दे लल्ला कि तेरी मैया को तू कभी भी किसी के आगे अधीन होने नहीं देगा। जब तक तेरी मैया का शरीर चलेगा, तू अपने मैया के हाथों का बना हुआ चावल दाल ग्रहण करता रहेगा। पर जिस दिन तेरी मैया असमर्थ हो जाएगी,
और तुझे अंतिम बार चावल दाल का भोग लगाएगी, उसी दिन तेरी मैया के प्राण तेरे चरणों में निकल जाए। बोल लल्ला, अगर तू मुझे यह वचन देता है तभी मैं तेरे लिए चावल दाल बनाऊंगी। अब हमारे छोटे से बाल गोपाल नटखट से मुरलीधर, जो अपने मित्र भक्त सुदामा की हाथ की 3 मुट्ठी अनाज के बदले अपना तीनों लोक का दान करने को तैयार थे, इतने दयालु, इतने दानी लड्डू गोपाल भला मैया की बात को कैसे टाल सकते थे। हमारे लड्डू गोपाल हमेशा अपने भक्त की हर बात को सुनते हैं और कभी भी अपने भक्तों के आंखों में आंसू नहीं आने देते। लड्डू गोपाल ने कहा, ठीक है मैया, जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। अब चल उठ, मेरे लिए चावल दाल बना दे। इतना कहकर हमारे छोटे से बाल गोपाल अंतर ध्यान हो जाते हैं। मैया की नींद अचानक खुल जाती है। मैया आश्चर्यचकित होकर जाग जाती है और हाथ जोड़कर अपने लड्डू गोपाल का ध्यान करती है और कहती है, हे मेरे बाल गोपाल, आज तुमने साक्षात अपने बाल स्वरूप का दर्शन मुझे दे दिया है। आज तेरी मैया धन्य हो गई। और उस दिन से मैया प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बने हुए चावल दाल का भोग लगाने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अंततः वो दिन भी आ गया जब मैया ने लड्डू गोपाल को अंतिम बार चावल दाल का भोग लगाया और मैया ने लड्डू गोपाल के चरणों में अंतिम सांस लिए और मैया का स्वर्गवास हो गया। उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, हमारे बाल गोपाल को कभी भी किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं होती, न ही हमारे बाल गोपाल को 56 भोग चाहिए। अगर आप प्यार से पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ एक तुलसी का पत्ता भी अर्पण करते हैं तो वो भी हमारे बाल गोपाल स्वीकार करते हैं। एक बात हम भक्तों को याद रखना चाहिए कि हमारे बाल गोपाल हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, अपने लड्डू गोपाल को सच्चे दिल से याद कीजिए। वो क्षण भर भी देर न करते हुए आपके साथ होंगे और आपका हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेंगे। अपने लड्डू गोपाल पर सच्ची भक्ति और श्रद्धा विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।